14 साल कबल गलती से बॉर्डर पार करने वाला नौजवान सजा पूरी होने के बावजूद भारतीय जेल में कैद थे। नौजवान के वालिद ने पाकिस्तानी हुकूमत से रिहाई के इकदाम करने का मुतालबा कर दिया है। चोलिस्तान का रिहायशी नज़ीर अहमद का जमा साल बेटा 2006 में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था। भारतीय अदालत ने अब्बास अली को 14 साल की सजा सुना दी। सजा मुकम्मल होने के बावजूद अब्बास अली को रिहाई नहीं मिल सकी। बेटे की रिहाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अपील भी की गई है। मज़ीद बात करेंगे ज़ीशान डोगर से। ज़ीशान डोगर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, क्या कहना है पेरेंट्स का? इलाका 103 वानल चोलिस्तान के इलाके थाना इस्लामगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ पे तकरीबन 14 साल पहले जो है गलती से जो इनका बेटा जो हमारे साथ मौजूद है नज़ीर अहमद, इनका बेटा बॉर्डर क्रॉस कर गया था, जिसको इंडिया वालों ने जो है इंडिया की अदालत ने 14 साल की सज़ा दी। वो सज़ा इस वक्त मुकम्मल हो गई है। इनका अपने बेटे से रब्ता भी हुआ है और उन्होंने कहा है कि इनकी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएँ। नज़ीर अहमद जिसका बेटा इंडिया में कैद है, वो नज़ीर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं कि इनका बेटे से रब्ता हुआ है। सर, आपका बेटे से रब्ता हुआ है, इस हवाले से बताइएगा। बेटे से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा भी मेरी 14 साल पूरी हो गई है, 2 साल ऊपर गुजर गए, अभी तक मैंने छोड़िया नहीं गया। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान के अगे अपील करो, मेरी रिहाई वास्ते कुछ किया जाए। असी बड़े परेशान हाँ, बूढ़े हो गए, हम असी जान चुके नहीं किसी दफ्तर। जी बिल्कुल, जैसा कि ये नज़ीर अहमद बता रहे थे कि इनकी बूढ़ी आंखें जो है अपने जवान साला बेटे को देखने के लिए अब तरस चुकी हैं। इन्होंने आला हुकाम, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुतालबा किया है कि इनके बेटे को फिलफौर इंडिया से पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि उसकी सज़ा भी अब मुकम्मल हो गई है जो उसने गलती की थी। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 14 साल कबल गलती से बॉर्डर पार करने वाला नौजवान सजा पूरी होने के बावजूद भारतीय जेल में कैद है। नौजवान के वालिद ने पाकिस्तानी हुकूमत से रिहाई के इकदाम करने का मुतालबा कर दिया है। चोलिस्तान के रिहायशी नज़ीर अहमद का जमा साला बेटा 2006 में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था। भारतीय अदालत ने अब्बास अली को 14 साल की सजा सुनाई थी। सजा मुकम्मल होने के बावजूद अब्बास अली को रिहाई नहीं मिल सकी है। आपको बता चलें, बेटे की रिहाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अपील की है। उनके बेटे की रिहाई और वापसी के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएँ। पेरेंट्स की जानिब से, वालिदैन की जानिब से और वर्सा की जानिब से यह मुतालबा किया गया है कि जब बच्चा 14 साल सज़ा मुकम्मल कर चुका है तो उसकी रिहाई के लिए अब दफ्तर ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की गई है कि हमारे बेटे को वतन वापस लाया जाए। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। कहिएगा, एक शख्स जो गलती से बॉर्डर पार कर गया था, अब अपनी सज़ा भी मुकम्मल कर चुका है, जो कि 14 साल उसकी कैद थी, अब उसको पाकिस्तान कैसे लाया जा सकता है, क्या कहेंगी आप? ताहिरा अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा अब्दुल्ला, अगर आप मुझे मैडम सुन रही हैं तो कहिएगा, क्या कहेंगी सारी सूरत हाल पर? एक शख्स जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, 14 साल उसने सजा भी भुगत ली है, लेकिन ताहाल कैद में है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं समझती हूँ कि किसी भी सिविलियन कैदी को फौजियों की तरह फौजियों से अलग समझना चाहिए। फौजी कैदी कुछ और चीज होते हैं। जो जंग लड़ते हैं, हमारे जो फौजी, उनके फौजी, हमारे फौजी, जवान या अफसर, ये एक मुख्तलिफ कैटेगरी में होते हैं, और जो सिविलियंस होते हैं वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ कैटेगरी में होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशंस के इसके बारे में बाकायदा पूरी की पूरी रूल्स और रेगुलेशंस मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों दस्तखत कुनिंदा हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदों के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि अगर भारत पाकिस्तान के कैदी को सही तरह नहीं ट्रीट कर रहा या हैंडल कर रहा या मिस हैंडल कर रहा है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में ये केस लेके जाए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में लेके जाए और उनसे कहें कि आप मुदाखलत करें, क्योंकि जिनीवा कन्वेंशंस के अलावा सिविलियन कन्वेंशंस भी बहुत सबने दस्तखत कर रखे हैं। ICCPR पे दस्तखत कर रखे हैं पाकिस्तान और भारत ने। हर रेगुलर UPR रिपोर्ट देनी पड़ती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट के यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो हमारे पास चैनल्स मौजूद हैं, बाकायदा तरीकेकार वज़ाक़ता है हमारे पास, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते?
क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये अहम सवाल है। अब आपने जिनीवा कन्वेंशन का हवाला दे दिया, ICPR का हवाला दे दिया, ये कानून तो मौजूद हैं। अब नज़ीर के जो वालिद हैं उन्होंने भी ये डिमांड की है कि वो दफ्तर खारजा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इसमें अपना रोल जो है वो अदा करें। अगर मजीद इंटरनेशनल लॉज पे बोला जाए तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर इस मसले को उठाया जा सकता है और सुनवाई हो सकती है? जी, मैंने जिन चीजों का जिक्र किया वो कानून नहीं है जी, वो कन्वेंशन हैं जिसको उर्दू में मुआहदा कहते हैं। ये ट्रीटीज होती हैं, मुआहदे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो होती हैं वो दस्तखत करती हैं। तो जब दस्तखत करते हैं उस पर फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना जरूरी होता है, उसका पास रखना जरूरी होता है। आप मुआहदे पर दस्तखत करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ट्रीटी होती है, एक कन्वेंशन होता है। अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आपको अक़वाम मुत्तहिदा वाले सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब तक कोई बताएगा नहीं, कोई जाके लेके नहीं जाएगा जिनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हेडक्वार्टर में, तो उनको कैसे पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये कैदी के साथ ये सलूक हो रहा है। किसी को इल्हाम नाउजुबिल्लाह तो नहीं हो जाता ना, बताना पड़ता है। तो ये लिख के बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अलबत्ता मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कोई खत लिखा है कि नहीं लिखा अक़वाम में। अगर नहीं लिखा तो हमें बताएं, हम आवाम को बताएं, मीडिया को बताएं, और अगर लिखा है तो फिर बताएं ताकि हमारी कम से कम तशवीश और हमारा जो फिक्र, और हम फिक्रमंद हैं इस चीज के बारे में। तो अगर उन्होंने खत लिख दिया है, इस केस के तमाम तफसीलात बयान कर दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल से कहा है कि आप करें, इसके साथ साथ पब्लिक ओपिनियन को भी मैं समझती हूँ कि उजागर करना चाहिए। मसलन ह्यूमन राइट्स वॉच है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये सब चीजें हैं, इनको क्यों, इनका तक के पास क्यों नहीं लेके जाते? उनको भी एक प्रेस रिलीज निकाले हुकूमत पाकिस्तान और कहे कि ये मसला हमारे एक कैदी के साथ भारत में हो रहा है और ये इसकी तफसीलात हैं। तो इंटरनेशनल NGOs के पास जाएं, यूनाइटेड नेशंस के पास जाएं, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के पास जाएं। यूरोपियन यूनियन का बाकायदा एक ह्यूमन राइट्स का एक यूनिट है, तो यूरोपियन यूनियन तो हमारा पार्टनर है। उसके अलावा सारी दुनिया में जाएं। उसके अलावा जब अगली मीटिंग होगी जनरल असेंबली की तो उसमें उठाएं। जनरल असेंबली में सब कमेटियां मौजूद हैं, उन सब कमेटियों में उठाएं। हमारे पास बहुत रास्ते हैं जाने के लिए, बहुत रास्ते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। आपको बताते चलें एक मरतबा फिर से 14 साल कबल गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया एक शख्स जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा सुना दी गई, 14 साल सजा दी गई, सजा भी मुकम्मल कर चुका है। लेकिन भारतीय हठधर्मी जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तानी शहरी को जो है वो इस वक्त ताहाल रिहा नहीं किया जा सका।